गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास शिक्षण शास्त्र देखने जा रहे हैं। 16 फरवरी 2014 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है। पहला ऑप्शन है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। स्कोर गुड ग्रेड्स। दूसरा ऑप्शन है वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। चौथा ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न संख्या 3 है एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के दत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनिमय। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न नंबर 4 है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। पहला ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा, दूसरा ऑप्शन है स्वायत्तता, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था अखरपन, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वायत्तता। अगला प्रश्न संख्या 5 है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्ण संवर्धन करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। पहला ऑप्शन है चलाघात एपेरेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है वाक संबंध रोग एप्रेक्सिया, चौथा ऑप्शन है भाषाघात एफेजिया। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषाघात एफेजिया। अगला प्रश्न संख्या है 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है यह शोधाधारित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चौथा ऑप्शन है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्यों? पहला ऑप्शन है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियाँ डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तीसरा ऑप्शन है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अभिभाव अध्ययन पर आधारित है। चौथा ऑप्शन है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। पहला ऑप्शन है लाभकारी नहीं, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुपयुक्त, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। चौथा ऑप्शन है लाभकारी, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है, विद्यालय आधारित आकलन पर प्रारंभ किया गया था ताकि पहला ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठन को शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापक को अभिप्रेरित किया जा सके। चौथा ऑप्शन है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर स्रोतों को संगठित करना। दूसरा ऑप्शन है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रचलित करना। चौथा ऑप्शन है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? पहला ऑप्शन है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था। तीसरा ऑप्शन है जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई विधि लिखिए। चौथा ऑप्शन है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों में
परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हो, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। पहला ऑप्शन है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। तीसरा ऑप्शन है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। चौथा ऑप्शन है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है आत्ममोह ऑटिज्म। दूसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्कघात क्रेडिबल पे। तीसरा ऑप्शन है पर अभिघात तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। चौथा ऑप्शन है न्यू अवधान सक्रिय विकार अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रअभिघात तनाव। अगला प्रश्न संख्या 15 नंबर है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकों तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है विभेद अनुदेशन। चौथा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगम कर्ताओं के लिए क्या समुचित है। पहला ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन वे सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मचित प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा ऑप्शन है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं के पूर्ण करने पर। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालयों की निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न संख्या 18 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। पहला ऑप्शन है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन है कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। तीसरा ऑप्शन अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। चौथा ऑप्शन है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न संख्या 19 है, यदि एक
विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। तीसरा ऑप्शन है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। चौथा ऑप्शन है घर पर उसको परिश्रम पूर्ण कार्य करने पर बल दे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? पहला है अंतर्दृष्टि, इंसाइट। दूसरा ऑप्शन है मानसिक प्रारूपता, मेंटल सेट्स। तीसरा ऑप्शन है मोर्चाबंदी, इंट्रेनमेंट। चौथा ऑप्शन है निर्धारण, फिक्सेशन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्दृष्टि, इंसाइट। अगला प्रश्न संख्या 21 है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? पहला ऑप्शन है वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। दूसरा ऑप्शन है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तीसरा ऑप्शन है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्वपूर्ण पुनर्बलन कर रही है। चौथा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह बच्चों को पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला प्रश्न संख्या 22 है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन है सरलीकरण, तीसरा ऑप्शन है विकासात्मक, चौथा ऑप्शन है अत्यधिक शुद्धता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकासात्मक। अगला प्रश्न संख्या 23 नंबर है, परीक्षाओं में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक भावना, दूसरा ऑप्शन है तनाव विलोपन, तीसरा ऑप्शन है निष्पत्ति चिंता, चौथा ऑप्शन है संज्ञान प्रतियोगिता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञान भावना। अगला प्रश्न संख्या 24 है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति का दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? पहला ऑप्शन है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। दूसरा ऑप्शन वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। चौथा ऑप्शन है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न संख्या 25 है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? पहला ऑप्शन है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दूसरा ऑप्शन है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ
समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होते हैं। चौथा ऑप्शन है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों को निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा वेंडूरा, दूसरा ऑप्शन है मेस्लो, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है पियाजे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेस्लो। 27 नंबर प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तीसरा ऑप्शन है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। चौथा ऑप्शन है क्लास की अवधि को 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला प्रश्न संख्या 28 नंबर है, परिपक्व विद्यार्थी। पहला ऑप्शन है इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। दूसरा ऑप्शन है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। चौथा ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 29 है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। विकास क्रमिक प्रकार से होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न रूप से होता है। चौथा ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला प्रश्न संख्या 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा ऑप्शन है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। चौथा ऑप्शन है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। दोस्तों हमारा यह 30 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट हुआ और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।